गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये हिस्ट्री से रिलेटेड होगी, स्पेसिफिकली एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड होगी और हमारे कल्चर से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डांसिंग गर्ल फिगराइन। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली एक कंटेम्प्रेरी वर्जन जो है डांसिंग गर्ल फिगराइन का जो है, जो कि मोहनजोदारो से बिलोंग करती है, उसका कंटेम्प्रेरी वर्जन जो है उसको यूज़ किया गया है एज अ मैस्कॉट फॉर इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 इन दिल्ली। तो उसी के साथ साथ जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है चन्नापटना टॉयज का, उसको भी प्रोटेक्ट किया गया है। जीआई इंडिकेशन टैग जो है उसको मिला गया है, जिसकी मदद से इस मैस्कट को जो है वो तैयार किया गया था। हालांकि इस वजह से कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत से चेंजेस जो है, डांसिंग गर्ल फिगराइन जो है उसमें बहुत से चेंजेस जो है वो कर दिया है। मैं आगे जाके आपको उसकी फोटो भी दिखाऊंगा कि पुरानी फिगराइन जो है वो किस तरीके से नजर आती है और जो नई फिगराइन जो इन्होंने बनाने की कोशिश की है वो किस तरीके से नजर आती है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उन्होंने इसको डिफेंड करने की कोशिश की और उन्होंने बोला है कि ये एक इंस्पायर्ड क्राफ्ट वर्क है और एक ये कंटेम्प्रेरी रिप्रेजेंटेशन है द्वारपाल की, जिसको डोर गार्डियंस भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ओरिजिनल फिगराइन जो है, ये आपके लेफ्ट में आप देख सकते हो ओरिजिनल फिगराइन इस तरीके की दिखती थी और ये जो है उसको द्वारपाल बना दिया है इस तरीके से। उसमें चेंजेस जो है वो किए गए हैं, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है डांसिंग गर्ल फिगराइन का। The dancing girl figurine is one of the most famous and iconic artifacts of Indus Valley civilization, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी की गई थी 1926 में डांसिंग गर्ल फिगराइन की बाय आर्कोलॉजिस्ट अर्नस्ट मैक्के के द्वारा। मोहनजोदारो में इसकी डिस्कवरी जो है 1926 में की जाती है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ द एशियन वर्ल्ड। ये फिगराइन जो है ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है और इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है ये भी हम आज ही की क्लास में डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है डांसिंग गर्ल का वो देख लेते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ फिगराइन इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ हाई आर्ट इन हड़प्पन सोसाइटी, reflecting their artistic sophistication. The meticulous craftsmanship of symbolic aesthetic of the dancing girl suggests that it was not created for utilitarian purpose but as a symbol of cultural significance. कि कल्चर का बहुत सिग्निफिकेंस था आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान, ये उस चीज की रिप्रेजेंट करता है। The figurine also show a remarkable sense of realism and naturalism. Figurine बहुत रियल और नेचुरल जो है वो लगती है, capturing the subtle details of girls' autonomy, expression and posture. Historian A.L. Bhasham also praised her lively pertness, distinguishing her from other ancient civilization works. तो अभी तक के जितने भी ancient civilization works जो हमें मिले हैं उससे ये बहुत अलग है। करंट लोकेशन क्या है ये डांसिंग गर्ल जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान मिली थी वो देख लेते हैं। डिस्पाइट मोहनजोदारो एंड हड़प्पा बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन, द डांसिंग गर्ल रिमेन इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो क्योंकि मोहनजोदारो और हड़प्पा जो था वो पाकिस्तान का पार्ट हो गए, लेकिन एक एग्रीमेंट के तहत डांसिंग गर्ल जो है वो अभी भी इंडिया में ही है, जो वो फिगराइन है। टुडे द ब्रॉन्ज फिगराइन इज हाउस्ड इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया में इसको रखा गया और वहां पे इसको एज अ स्टार ऑब्जेक्ट जो है इसको दूर दूर से लोग जो है वो देखने आते हैं। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, इसमें क्या होता है कि एक वैक्स का मॉडल जो है वो बना लिया जाता है। जिस तरीके का ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हो, अगर आप डांसिंग गर्ल बनाना चाहते हो तो उसका एक वैक्स मॉडल जो है वो तैयार कर लिया जाता है। देन उस वैक्स मॉडल को एक मोल्ड के तहत अंदर जो है वो रख दिया जाता है एंड देन उस मोल्ड को जो है वो हीट किया जाता है। मोल्ड जो होता है वो आपका हीट रेजिस्टेंट मटेरियल का बनाया जाता है और जैसे ही आप उस मोल्ड को हीट करते हो तो वो मोल्ड हीट नहीं होता, उसके अंदर की जो वैक्स होती है वो मेल्ट हो जाती है, हीट होके मेल्ट होके वो बाहर उसको निकाल लिया जाता है। एक एग्जिट पॉइंट रख दिया जाता है जहां से पूरी वैक्स जो है वो आपकी मेल्ट होके बाहर निकल जाती है। देन उसके बाद क्या किया जाता है, जो जिस एलिमेंट से आप जो बनाना चाहते हो, अगर मान लो आप अपनी फिगर जो है वो ब्रॉन्ज से बनाना चाहते हो या आप सिल्वर से बनाना चाहते हो, तो देन उस पर्टिकुलर एलिमेंट को या उस पर्टिकुलर मेटल को मोल्ट किया जाता है, मोल्टन फॉर्म में उसको लाया जाता है, उसको पिघलाया जाता है एंड देन उसको पिघला के उस मोल्ड में जो है वो डाल दिया जाता है एंड देन उसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। तो वो जो है उस मोल्ड की प्रॉपर शेप जो है वो ले लेता है
और फाइनल ऑब्जेक्ट जब वो ठंडा हो जाता है तब जो आपका मोल्ड होता है या उसको उसमें से उस मेटल ऑब्जेक्ट को निकाल लिया जाता है, देन उसको तराश के जैसा आप चाहते हो वैसा मेटल जो है वो बना लिया जाता है। द लॉस्ट वैक्स टेक्निक अलाउ द ग्रेट प्रिसीजन, इसमें प्रिसीजन जो है काफी हद तक आप प्रिसीजन जो है इसमें कर सकते हो, डिटेल्स भी इसमें काफी ज्यादा अच्छे से निकल के सामने आती हैं और इसी टेक्निक को जो है 3D प्रिंटिंग या कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो आज की तारीख में आप देखते हो उसके साथ काफी हद तक जो है इसको कंबाइन किया जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो डांसिंग गर्ल के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।